क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब व्हाट्सएप अचानक बंद हो जाएगा? इलॉन मस्क का नया एक्स चैट सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं बल्कि एक ऐसा डिजिटल पिंजरा है जहां आपकी हर सांस रिकॉर्ड होगी। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सप्रा। दोस्तों, खबर तो ये है कि इलॉन मस्क ने एक्स पर कॉल्स लॉन्च कर दी हैं और लोग कह रहे हैं कि व्हाट्सएप का एंड आ गया है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। सोचिए, अगर एक सुबह उठकर आप देखें कि व्हाट्सएप बंद हो चुका है और आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रह गया है, एक्स चैट। ऐसी सूरत में क्या हम वाकई अपनी आवाज, अपने राज, अपनी जिंदगी पर कंट्रोल रख पाएंगे? इलॉन मस्क दरअसल एवरीथिंग ऐप बना रहे हैं, चाइना की वी चैट की तरह, जहां आपका बैंक अकाउंट, आपकी डिजिटल आईडी और आपकी लोकेशन सब कुछ एक ही कंपनी के पास होगा। इस्लाम हमें तजस्सुस यानी स्पाइंग से मना करता है, लेकिन डिजिटल दुनिया हमें पूरी तरह एक्सपोज कर रही है। डेटा अब सिर्फ नंबर नहीं, ताकत बन चुका है। ये सिस्टम कैसे काम करेगा और ये आपके ईमान के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें आज हम डिस्कस करेंगे वो आपको आम न्यूज में नहीं मिलेंगी। सवाल ये है कि जब सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा तो क्या हम वाकई आजाद होंगे? अगर आप भी इस्लाम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस कनेक्शन को समझना चाहते हैं जो कोई और डिस्कस नहीं कर रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हर नए डिजिटल फितने की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए समझते हैं, क्या ये वाकई डिजिटल दज्जाल सिस्टम की बुनियाद है? दोस्तों, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, इलॉन मस्क ने एक्स पर ऑडियो और वीडियो कॉल्स लॉन्च करके सिर्फ व्हाट्सएप से कंपटीशन स्टार्ट नहीं किया। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असल फिल्म कुछ और है। इलॉन मस्क खुद कई बार खुलेआम कह चुके हैं कि वो एवरीथिंग ऐप बनाना चाहते हैं। अब ये एवरीथिंग ऐप भला क्या है, इसे समझने के लिए हमें चाइना देखना पड़ेगा। चाइना में एक ऐप चलती है जिसका नाम है वी चैट। वहां लोग वी चैट के बगैर लिटरली जी नहीं सकते। सोचिए, एक ही ऐप से आप मैसेज करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, वही आपका फेसबुक है, वही इंस्टाग्राम है, उसी से टैक्सी बुक होती है, खाना ऑर्डर होता है, और सबसे खतरनाक बात, आपका बैंक अकाउंट भी उसी से लिंक्ड होता है। यानी अगर वी चैट ने आपको ब्लॉक कर दिया तो आपकी सोशल लाइफ भी खत्म और आपका पैसा भी फ्रीज। आप पल भर में डिजिटल फकीर बन जाएंगे। इलॉन मस्क बिल्कुल इसी मॉडल को कॉपी करके एक्स को वैसा ही सुपर ऐप बनाना चाहते हैं। अभी हम सिर्फ कॉल्स देख रहे हैं, लेकिन अगली स्टेज जो आने वाली है वो है एक्स पेमेंट्स। मस्क का प्लान ये है कि आप अपनी सैलरी एक्स पर रिसीव करें, दुकान पर पेमेंट एक्स से करें और दोस्तों को पैसा भी एक्स से भेजें। अब जरा गौर करें, जब आपकी चैट, आपकी वॉइस कॉल्स, आपकी लोकेशन और सबसे बढ़कर आपका पैसा सब कुछ एक ही ऐप, एक ही कंपनी और एक ही शख्स के कंट्रोल में होगा, तो फिर असल ताकत किसके पास होगी, आपके पास या उस सिस्टम के पास? जवाब साफ है, सिस्टम के पास। लेकिन रुकिए, असली खतरा सिर्फ पैसा नहीं है, असली खतरा वो गुलामी है जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, और ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर, इसे गौर से समझिएगा। आज की डेट में आपकी डिजिटल ताकत बिखरी हुई है, डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर व्हाट्सएप डाउन हो जाए तो आप टेलीग्राम या सिग्नल यूज कर लेंगे। अगर बैंक की ऐप ना चले तो आप कैश यूज कर लेंगे। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप आजाद हैं। लेकिन अगर इलॉन मस्क का ये एवरीथिंग ऐप विजन पूरा हो गया तो आपकी सारी डिजिटल जिंदगी सेंट्रलाइज हो जाएगी। और याद रखें, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है गुलामी। सोचिए उस दिन के बारे में जब आपका बोलना, कम्युनिकेशन, आपका खरीदना, पेमेंट और आपकी पहचान, आइडेंटिटी, सब कुछ सिर्फ एक ही कंपनी और एक ही सर्वर के कंट्रोल में होगा। इसे टेक की जबान में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहते हैं। मतलब अगर उस ऐप ने आपको बैन कर दिया या सिस्टम ने आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। आप चीखना भी चाहें तो आपकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचेगी। ये वो डिजिटल पिंजरा है जिसकी सलाखें दिखाई नहीं देती, मगर ये लोहे से ज्यादा मजबूत है। हम समझ रहे हैं कि ये सहूलत है, लेकिन दरअसल हम अपनी आजादी एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे रहे हैं। लेकिन टेक की दुनिया से बाहर निकलिए, क्योंकि 1400 साल पहले इस खतरे की निशानदेही एक ऐसी हदीस में कर दी गई थी जो आज हम अपनी आंखों से पूरी होती देख रहे हैं। जरा इस कनेक्शन को गौर से देखें। अब जरा इस पूरी तस्वीर को इस्लामी नजरिए से देखते हैं। हमें 1400 साल पहले ही बता दिया गया था कि आखिरी जमाने में एक ऐसा फितना आएगा, दज्जाल,
जिसके पास रिज्क, पानी और अनाज के पहाड़ होंगे। वो जिसे चाहेगा रिज्क देगा और जिसे चाहेगा भूखा मार देगा। पहले हम सोचते थे कि ये कैसे मुमकिन होगा, लेकिन आज के डिजिटल दौर में ये तस्वीर साफ होती जा रही है। आज दौलत सिर्फ सोने या कैश की शक्ल में नहीं है, बल्कि सर्वर्स पर मौजूद डिजिटल नंबर्स में कन्वर्ट हो चुकी है। जब एवरीथिंग ऐप जैसे निजाम पूरी दुनिया पर छा जाएंगे और कैश खत्म कर दिया जाएगा, तो रिस्क पर कंट्रोल करना कितना आसान होगा। सिर्फ एक क्लिक और आपका अकाउंट फ्रीज, सिर्फ एक कमांड और आप कुछ खरीद नहीं सकेंगे। यही वो रिस्क पर कब्जा है जिसकी पेशन गोई की गई थी। और दूसरी चीज, एक आंख। उलमा बताते हैं कि दज्जाल का निजाम ऐसा होगा जो सब कुछ देख रहा होगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेस रिकग्निशन और ये सुपर एप्स मिलकर वो डिजिटल आंख बन चुके हैं जो आपकी हर हरकत, हर लोकेशन, यहां तक कि आपकी सोच पर भी नजर रख रही है। ये निजाम सबको देख रहा है, मगर हम इस निजाम के पीछे छुपे चेहरों को नहीं देख सकते। सवाल ये नहीं है कि इलॉन मस्क दज्जाल है या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम अनजाने में उस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं जो आगे चलकर उस बड़े फितने के लिए रास्ता हमवार कर रहा है। तो क्या इसका मतलब हम सब हार मान लें? बिल्कुल नहीं, इसका तोड़ मौजूद है। आइए देखते हैं कि एक मोमिन को ऐसे दौर में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम करें क्या? क्या हम स्मार्टफोन यूज करना छोड़ दें? क्या हम इंटरनेट बंद कर दें? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस्लाम हमें भागना नहीं सिखाता, मुकाबला करना सिखाता है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल और उसके पीछे की नीयत उसे बुरा बनाती है। मेरा मशवरा आपको ये है कि डिजिटल डिपेंडेंस कम करें। अपनी पूरी जिंदगी, अपना पैसा, अपनी बातें, अपना डेटा किसी एक सुपर ऐप के हवाले मत करें। जैसे हम कहते हैं ना कि सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, वैसे ही अपनी डिजिटल आजादी किसी एक कंपनी की टोकरी में मत डालें। होशियार रहें। जब भी कोई नई सुविधा या फीचर मिले तो खुश होने से पहले सोचें कि इसके बदले में अपनी कौन सी आजादी कुर्बान कर रहा हूं। मोमिन की निशानी ये है कि वो दूर की चीज को पहले ही भांप लेता है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके दिमाग में एक नया पॉइंट ऑफ व्यू जगाया है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत छोड़िएगा। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, क्या आपको लगता है इलॉन मस्क का एक्स चैट वाकई सहूलत है या ये डिजिटल दज्जाल सिस्टम की तरफ पहला कदम है? मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही टॉपिक्स पर मजीद गहराई में बात करें जहां इस्लाम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आमने सामने हो, तो सज्जाद ताज सिपरा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी ज्यादा अहम है। इस वीडियो में हमने सिर्फ एक ऐप की बात की, लेकिन अगली वीडियो में हम देखेंगे डिजिटल कंट्रोल से डिजिटल दज्जाल तक पूरा निजाम कैसे काम करेगा। हम उस पूरे सिस्टम का पोस्टमार्टम करेंगे जो आपके गिर्द बुना जा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। لا لا لا